इनका एक टोन रहता है, म्यूजिक टोन। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रीअरेंजमेंट, ये पंखा खाली ऐसे खाएगा। हाँ, इधर ही रख दीजिए। चल ठीक है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन देख रहे थे हम लोग। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, है ना। यहाँ पॉसिबल है कि नहीं रीअरेंजमेंट, अब वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं बताइए तो। मेटा ये का बेंजीन थोड़े मेटा पोर्थो होगा इसमें। हो सकता है। ये 2 डिग्री है ना। अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 और 2। मान लीजिए अगर ये शिफ्ट कर गया यहाँ पे, या यहाँ शिफ्ट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्यों क्यों घटेगा स्टेबिलिटी। अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, कुछ नहीं होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर ये गया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट किया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ ले गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना क्रिएट हो रहा है इसके रिस्पेक्ट, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 ही ना हो रहा है। लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट होने का संभावना नहीं है, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है। देखिए शिफ्टिंग उसी कंडीशन पे होगा जब उससे ज्यादा स्टेबल वाला होने जा रहा है, उससे लेस स्टेबल होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ 4 ना होगा। अल्फा हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गया, तो लेस स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन पकड़ रहा है ना। हाँ बस हो गया। नहीं होगा, 4 से 3 पे जाएगा नहीं, 4 से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता। नहीं नहीं, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी उल्टा होता है ना दूसरे का। नहीं देखिए, एक मिनट सुनिए। कोई कोई रिएक्शन होता है ना, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब क्या, वो जल्दी बन जाएगा वो हम आगे चल के SN1 SN2 में समझाएंगे आप लोग को, कि जिसका स्टेबिलिटी कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, लेकिन वो मैकेनिज्म अलग अलग होगा। उसमें मैकेनिज्म SN1 चला जाएगा, जहाँ स्टेबिलिटी ढंग का नहीं आएगा वहाँ SN2 चला जाएगा, वो सब चलेंगे आगे चल बैठेंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है कि ये कार्बन sp2 है, उसके बगल वाला sp3 है, ये वाला sp3 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपको देखना पड़ता है, sp2 के बगल में sp3 कितना है, sp3 पे, उससे अगल बगल एडजेसेंट कार्बन पे देखना पड़ता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, 4 बॉन्ड बन रहा है sp3, यहाँ भी sp3। तो अल्फा हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हुआ। यहाँ पे 2 आएगा इसके रिस्पेक्ट में, ये बगल में हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ये बगल हुआ। यहाँ पे 2 है, यहाँ एक ही ना है, इसलिए ये हो गया, बात खत्म। तो स्टेटमेंट लिखवाते हैं आप लोग को एक, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा, नोट करके लिखिएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन rearrangement of carbocation can take place can take place can take place n number of times n number of times n number of times, but मतलब रीअरेंजमेंट बहुत बार हो सकता है, 2 बार 3 बार चौथा बार बहुत बार हो सकता है, बट at each shifting it should be more stable than
should be more stable than the previous one. वहां से वहां कैसे चल जाता है? यहाँ पर रहता तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा ना हो जाता उस पर? यहाँ 2 रहता है, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 वो रहता है, तब नहीं, यहाँ अगर रहता तो इधर हो सकता, क्योंकि यहाँ रहता तो 3 नहीं होता, 1 और 2 3, और यहाँ आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तब हो जाता तब। हाँ बोलिए, क्या बोल प्रकाश, कुछ बोल रहे थे क्या? प्रीवियस मतलब इसके पहले वाला स्ट्रक्चर अगर ज्यादा स्टेबल, लेस स्टेबल की ओर जा रहा है तो नहीं होगा, उससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए तभी होगा शिफ्टिंग। हाँ तभी होगा, कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट तभी होगा उसके। अगर लेस स्टेबल बनने जा रहा है, हाँ बता दे रहे हैं क्या है, बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट तभी पॉसिबल है कि उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा शिफ्टिंग के बाद ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर शिफ्टिंग के बाद लेस स्टेबल बन रहा है तो वो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन बनने का खत्म हो गया, ठीक है। ये जनरली रीअरेंजमेंट में एक और होता है, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन, वो सिलेबस में नहीं है आप लोग का, थोड़ा और एडवांस चलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे आप लोग का नहीं पूछेगा। रिंग एक्सपेंशन भी होता है, रिंग कंट्रैक्शन भी होता है। वो और एडवांस चला जाता है, नहीं होगा, होगा तो देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है आप लोग का। चलिए एडिशन रिएक्शन देखते हैं। चर्चा करने के लिए हम बहुत कुछ कर देंगे। जिस दिन सबको का 90% आने लग जाएगा मार्क्स, तो हमको लगेगा हाँ सब कोई पढ़ रहे हैं। खाली सिलेबस खत्म मत करवाइए हमसे, ई कर दीजिए सर, ई कर दीजिए, ऐसे करके टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहा तो हम क्या समझेंगे? समझ में आ रहा है? प्रेशर मत बनाइए मेरे ऊपर कि ये भी कर दीजिए वो भी कर दीजिए। पहले हम जो पढ़ाएं पहले उसको ठीक से कर लीजिए। हम पढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ पढ़ा देंगे, है ना। पहले हमको दिखा दीजिए अपना कि हाँ हम पढ़ रहे हैं बहुत ढंग से, उसके बाद आप लोग हमको पॉइंट आउट कीजिए सर ये भी करा दीजिए, वो तो हमको अपने आप जोश आ जाएगा, हम और एडवांस में चलते चले जाएंगे। पहले नंबर लाइए, पहले 1-2 एग्जाम में ढंग का नंबर लाइए, 90% 80% लाइए कि हमको लगे कि हाँ अब आ गया है जोश, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन देखते हैं। रीअरेंजमेंट खत्म हो गया, एडिशन रखते हैं। तो एडिशन में पहला हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कान, ईयर, कान, ठीक है। किसमें होता है? एल्कीन और एल्काइंस में, ये बताए थे डबल बॉन्ड। तो मैकेनिज्म क्या है तो देख लीजिए इसका, ये एल्कीन है। अब देखिए ये सब टॉपिक आप एक अलग अलग चैप्टर 11th क्लास की किताब में जाइएगा, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन पढ़िएगा, अलग से चैप्टर है ये। लेकिन हम मैकेनिज्म से जा रहे हैं तो हर चैप्टर को कवर करते जा रहे हैं। क्वेश्चन मेरे किताब में बहुत सारा है, आप लोग बोलते हैं ना सब क्वेश्चन करवाइए, क्वेश्चन तो कराते जाएंगे बहुत सारा, हर टॉपिक पे क्वेश्चन कराते जाएंगे हम, देखते जाइएगा आप लोग। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी रिएजेंट है, जैसे HBr है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक। तो सबसे पहले इसमें जब एल्कीन है, आप बोलिएगा सर ये अटैक करेगा कि ये अटैक करेगा, तो पहले ये वाला अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ज्यादा है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज बाहर से दिख रहा है आपको, और निगेटिव का निगेटिव जा नहीं सकता है, तो पहले कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होगा, तो इसीलिए इसका नाम रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले जो जा रहा है पहले ये वाला जाएगा अटैक करने, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला जाकर अटैक करेगा, ठीक। अब देखिए ये अटैक जब करेगा, मान लीजिए इसको अटैक किया, इसको अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल लग गया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यों हुआ? तो ये समझिए क्यों हुआ ऐसे करके कि ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफाइल आया, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? तो ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? तो यही पाई वाला जाएगा ना उसके पास,
तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, इसके साथ किसके साथ बना, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये और ये वाला बॉन्ड दोनों यहां से इलेक्ट्रॉन दोनों यहां शिफ्ट कर गया। अच्छा दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट किया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था, इसका ना था, तो इसीलिए इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ ये पूरा पाई बॉन्ड इसके पास चला गया, दो इलेक्ट्रॉन और उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन था नहीं, है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं से आया, बॉन्ड बन गया इसके साथ। ठीक, उसके बाद अब देखिए यहां पे ये कार्बोकैटायन बना, उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल किस पर जाएगा, इस पर चल जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट बन गया आपका, ये मैकेनिज्म हुआ, आपको समझ में आया। फिर से देखिए ये एल्कीन, ठीक, या इसको हटाते हैं, रुकिए इसको हटाते हैं, यहां पॉजिटिव और यहां पे, तो देखिए ये पहले चूंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, पाई बॉन्ड है, तो ये जाके अटैक करेगा, ये इसके ऊपर जाके अटैक किया, तो ये जब अटैक करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाना है इसको, तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये पाई बॉन्ड इस्तेमाल करेगा, ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चला गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, देखिए इलेक्ट्रोफाइल जाकर चिपक गया इसमें और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब दूसरा स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ था, अब न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अटैक कर देगा, ऐड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये पाई बॉन्ड ले लिया उसका और ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना लिया, ठीक है। चलिए अभी जब इनका क्वेश्चन था कि सर स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी क्या है भाई, जो ज्यादा स्टेबल है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, कोई रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए एक रिएक्शन छोड़ दीजिए, आप फैक्ट्री में चली जाइए, साइकिल बन रहा है कहीं पे, तो साइकिल जब बनता है उसका अलग अलग कंपोनेंट होता है, कोई पैडल बना रहा है, कोई चेन बना रहा है, कोई हैंडल बना रहा है, सेक्शन अलग अलग हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है ना, उसी से डिसाइड होता है कितना फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे स्लोएस्ट स्टेप है ये वाला, इसका स्लोएस्ट स्टेप का मतलब समझिएगा, ये स्लोएस्ट स्टेप हम केमिकल काइनेटिक्स में भी समझाए थे आप लोगों को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट इसी पर डिपेंड करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, किस पर डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे, ये कार्बोकैटायन बना है ना, इस पर डिपेंड करेगा। जैसे किसी की कंपनी में साइकिल बन रहा है, अलग अलग पार्ट पुर्जा बन रहा है ना, हैंडल जल्दी जल्दी बन जा रहा है, पैडल भी जल्दी, सब कुछ टायर और सब जल्दी जल्दी बन जा रहा है, लेकिन चेन बनाने वाला जो सेक्शन है, वहां से चेन जो बन के आ रहा है वो धीरे धीरे बन के आ रहा है, तो फाइनल जो साइकिल बनेगा, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साइकिल किस पर डिपेंड करेगा, चेन पर, स्लोएस्ट स्टेप से आ रहा है, वो धीरे धीरे आ रहा है, तो जब तक वो नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, समझ में आया, सब कुछ बन जा रहा है, चेन है ही नहीं है, तो कैसे प्रोडक्शन होगा ही नहीं। सेम चीज यहाँ पे है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रिएक्शन तभी होगा जब कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, जब तक ये नहीं बनेगा, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम लोग यहीं से चेक करेंगे, जितना जल्दी ये बन जाए उतना फास्ट ये प्रोडक्ट बनेगा, जितना स्लो बनेगा ये उतना धीरे धीरे बनेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये कितना जल्दी बनेगा कितना स्लो बनेगा किस पर डिपेंड करेगा, उसका स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो जल्दी बन जाएगा, जो मोस्ट स्टेबल होता है, अच्छा 1 डिग्री लिस्ट स्टेबल होता है, धीरे धीरे बनेगा, दुनिया का हर सिस्टम ज्यादा स्टेबिलिटी और जा रहा है ना, तो लेस स्टेबल, हम जान रहे हैं कि अभी स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेंगे तो लेस स्टेबल बनेंगे, तो क्यों, रिएक्शन तो अपने आप धीरे हो जाएगा वो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है वो जल्दी जल्दी बनेगा, और लेस स्टेबल बनेगा तो धीरे धीरे बनेगा, और धीरे धीरे बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमेशा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। और उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पे। अब क्वेश्चन देखिएगा हम, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बो, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। हाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है वो ज्यादा रिएक्टिव। हाँ ज्यादा रिएक्टिव। स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं, एक फिर से समझिए, स्टेबिलिटी का मतलब फिर हम सब आपने नहीं समझा फिर चीज। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो जल्दी जल्दी बनेगा ना, उसके बाद ही ना रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट आएगा। अगर कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल हो जल्दी जल्दी बनेगा, वो काम खत्म, रिएक्शन स्लो हो गया, वहां पे काम खत्म। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ द, स्टेबल होगा तो जल्दी जल्दी बनेगा वो अपने आप। वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये स्टेटमेंट का बहुत महत्व है, हम लोग देखते हैं अभी क्वेश्चन बनाकर। और ये पूरा आप लोग इस्तेमाल करेंगे वो वाला चीज 11 ये GOC1 इस्तेमाल कर रहे हैं हम। धनंजय जी बताएंगे ये वाला आंसर। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है आपको। चलिए, नहीं धनंजय जी, लेडीज फर्स्ट, चलिए। हाँ सब जगह लेडीज फर्स्ट होता है भाई, इलंग बताएगा। लेडीज है, बोलिए। सब एक ही कॉलेज से पढ़ेगा। हाँ उसके बाद एक्टिविटी का ऑर्डर, पहला वाला, पहला दूसरा फिर फोर्थ देन थर्ड। पहला चौथा फिर लास्ट होगा। को बोलने दिया, बोलिए तो आप। फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। फर्स्ट सेकंड ठीक है, उसके बाद गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। फर्स्ट सेकंड ठीक है, उसके बाद बोलिए। वो भी इसमें माइनस आई तो माइनस एम की ना, तो सबसे अनस्टेबल तो वो हो गया। ठीक है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हमको बताइए कार्बोकेटाइन बनेगा कहाँ। पहले तो कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड का क्रॉस बनेगा ना, तो H+ यहाँ लगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, सब जगह बनेगा ना, सब जगह कार्बोकेटाइन यहाँ पे। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके ऐड होगा। अब बोलिएगा सर यहाँ भी ऐड हो सकता है, यहाँ ऐड होगा तो कितना डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन यहाँ ऐड हुआ तो फिनाइल कार्बोकेटाइन, और फिनाइल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है, मालूम है। ऑर्डर लिखवाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, फिनाइल कार्बोकेटाइन, और फिनाइल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल। समझ में आ गया। अब चारों केस में फिनाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो सबका रिएक्टिविटी देख लेते हैं, मतलब स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, देखिए हम बता दिए हैं कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाइएगा तो स्टेबिलिटी कम। तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहां से बताइए, यहां से रेजोनेंस होगा ना, होगा कि नहीं रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, स्टेबल कर देगा कि नहीं। तो यहाँ पे +M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, समझ में आ गया। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट, +I और हाइपर कंजुगेशन, +I एंड H, हाइपर कंजुगेशन, दो चीज आएगा। लेकिन दोनों को डोमिनेट कर देगा मेसोमेरिक इफेक्ट, सबसे पावरफुल है। ये बताइए -I, और -I से पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, अनस्टेबल कर देगा। यहाँ पे क्या, यहाँ -I भी है और माइनस, दोनों चीज है यहाँ पे।
तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, लिस्ट स्टेबल। समझ में आ गया? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोलिए धीरेन्द्र जी, समझ में आया तो बोलिए। क्लियर? बोलिए। ये सब फैक्टर सब कहाँ लगता है, सब एक बार में याद रहेगा। यही तो बोले। मेरा आंसर तो हम कंफर्म कर, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। आप देखिए डिपेंड कर रहा है कैसे चीज। देखिए क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछेगा, है ना? देखिए दूसरा नहीं अब दूसरा चीज है। अगर क्वेश्चन केवल पूछता है फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, है ना, अगर रिएक्टिविटी पूछता है तो जो लीस्ट स्टेबल रहेगा वो ज्यादा, जो लीस्ट स्टेबल रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर चल जाइएगा, एक उसके बाद का एक और स्टेप है, तो उसके बाद वाला स्टेप फास्ट कब होगा? जो कार्बोकेटाइन बन जाएगा तभी ना उसके बाद वो रिएक्शन होगा। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो बार बार हम बोल रहे हैं आपको, दो चीज अलग अलग चीज है। आप जो बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दो अलग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मालूम है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो गया तो रिएक्टिव कम हो जाना चाहिए था। यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, हम समझ रहे हैं आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल हो गया तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। मेरा दूसरा चीज है यहाँ पे, अगर आपका कॉन्सेप्ट यहां तक है कि हमको केवल कार्बोकेटाइन बनाकर छोड़ देना है, तो कार्बोकेटाइन बन के वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। स्टेबल है भाई, रिएक्शन नहीं करेगा, हम पता। लेकिन 3 रिएक्शन हो रहा है और एक में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरे में 2 डिग्री बन रहा है, तीसरे में 3 डिग्री बन रहा है। तो सबसे फास्ट कार्बोकेटाइन कौन बनेगा? 3 डिग्री वाला बने। अरे उसके बाद ना रिएजेंट अटैक करेगा उसके ऊपर, तो बन भी नहीं करेगा। 1 डिग्री तो 2 घंटे के बाद बनेगा, ये तो तुरंत 15 मिनट में बन गया, और 15 मिनट में बन के स्टेबल भी है, तो पड़ा हुआ रुका हुआ रिएजेंट तुरंत अटैक करते जा रहा है, तो प्रोडक्ट बनते जा रहा है। ये समझे? अभी समझ में आया क्या बोले हम? देखिए अगर 1 डिग्री 3 रिएक्शन करा रहे हैं, एक में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, दूसरे में 2 डिग्री, तीसरे में 3 डिग्री, तीनों का रिएक्शन एक साथ हम स्टार्ट किए। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 15 मिनट में बन जाएगा, तुरंत क्योंकि स्टेबल है। 2 डिग्री मान लीजिए 45 मिनट लगा, और 1 डिग्री को लगा 2 घंटा लग गया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज तीनों में है, उसके बाद जब रिएजेंट डालेंगे प्रोडक्ट जल्दी जल्दी किसका बनेगा? और जो पहले 3 डिग्री बन चुका है ना वो पूरा, तो जल्दी जल्दी बनेगा वहां। अब 1 डिग्री तो बनवे नहीं किया है अभी, बनेगा 2 घंटा के बाद ना रिएक्शन होगा। ये समझ में आया अभी चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया धनंजय जी? अब जब बोल रहे कैसे कैसे होगा, इतना सब दिमाग लगाना पड़ेगा, सब देखना होगा। GOC 1 ठीक से पढ़िए, हम बार बार बोल रहे हैं। अभी तो और एडवांस रूप में ले जाएंगे अभी हम GOC। देखिए आंसर ठीक है आर्यन जी आपका, 1 2 3 4। केवल आई इफेक्ट क्या? 3 इफेक्ट लगाना है सब जगह, आई इफेक्ट, M इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, तीनों देखना है। सबसे पावरफुल रेजोनेंस होता है, सबसे ताकतवर, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। बता रही है। अब हमको बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है एल्कीन में और एल्काइन में, पहले कौन अटैक करेगा? किसमें ज्यादा, कौन ज्यादा रिएक्टिव? ध्यान से सोचिएगा, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है उसमें, फास्ट कौन होगा? अल्काइन होगा। क्यों होगा? और एल्कीन होगा तो क्यों होगा? क्यों स्टेबिलिटी जल्दी आ जाएगा? sp3 कहां से आ गया इसमें? चलिए देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं अभी हम। रिएक्टिविटी इसमें देखिए, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पे। तो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, उसके बाद जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो ज्यादा रिएक्टिव वही होगा जिसका कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम H+ जोड़ देते हैं। ठीक, अगर H+ यहां जोड़ देते हैं तो ये CH3 यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा?
समझ में आ जाए चीज? कितना डिग्री है ये? 1 डिग्री। इस पर भी हम जोड़ देते हैं, चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा अब, और CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस दोनों में विच इज मोर स्टेबल? आप देखिए यहाँ प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल करेगा इसको, इधर से प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, और यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या है? 1 2 sp, और sp पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। उल्टा कॉन्सेप्ट ना हो गया? रेजोनेंस में क्या बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बना कि नहीं? आप यहाँ पे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा इसका हाइब्रिडेशन क्या है बता दीजिए? sp2। ये sp2 है और ये sp है। रेजोनेंस जब पढ़ाए थे हम बताए थे आप लोगों को कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, इस दोनों कार्बन में हमको बताइए विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये वाला। तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन है वहां पे, तो इट इज अनस्टेबल। समझ में आया? उतारिए। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस लेस स्टेबल। हम बार बार बोल रहे हैं GOC1 ठीक से पढ़ के आइए, नहीं तो अभी आगे जाएंगे बहुत बहुत तकलीफ होगा आप लोग को। ये सब GOC1 में पढ़ाया हुआ है। अभी हम 2-3 क्वेश्चन बनवा रहे हैं, 2-2 मिनट टाइम देंगे, जल्दी जल्दी बनाते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन पर। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। देख क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन। क्या है? हाँ ये सब ऑप्शन दे रहे हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है आपको।
बी सबसे ज्यादा बी वाला स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराइए तो कार्बोकैटायन बनाइए तो सब जगह। पहले कार्बोकैटायन बनाइए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। कार्बोकैटायन बनाइए पहले, क्योंकि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, देखिए ये सही आंसर, देखिए दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग, पहले कार्बोकैटायन बनाइए भाई, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब में है। पहले कार्बोकैटायन बना लेते हैं। तो देखिए पहला कार्बोकैटायन यहाँ बनाते हैं, तो हाइड्रोजन अगर जुटेगा यहाँ पर, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे। बताइए तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, बताइए तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा। कहाँ पे आया, कहाँ पे होगा, कहाँ पे रुकिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहाँ पे डेवलप करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस खिंचाया यहाँ पे, रुकिए रुकिए, ये जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, किधर भी चल जाए, किधर भी, यहाँ डाल देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, ठीक है। अब चेक कीजिए, क्या चीज, यहाँ कैसे जाएगा, तो आप देखिए कैसे होगा। ये देखिए माइनस आई इफेक्ट शो करेगा कि नहीं, ये क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट है कि नहीं बताइए हमको पहले। एल्डिहाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आप देख लीजिए माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे जाएगा, यहाँ ना जाएगा, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन हुआ ऐसे करके। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, देखिए तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन यहाँ लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना, 3 3 6 और 1 5, एक मिनट के, 3 3 6 और 1 7 7, अल्फा हाइड्रोजन 7। यहाँ देखिए तो रुकिए, क्या बोल रहे हैं, क्या चीज, क्लोरीन, बता रहे हैं, पहले इसमें चलते हैं, उसको भी ले चलते हैं, इसको भी दिखाते हैं अभी। यहाँ देखिए पहले, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप किया तो अल्फा हाइड्रोजन तो होगा नहीं। अच्छा उसको भी देख लेते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज है, तो और अनस्टेबल करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा ना। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर क्या होगा बताइए, पॉजिटिव चार्ज आया तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा इसको, होगा, होगा कि नहीं बताइए पहले। आपका तो जा सकता है, लेकिन तो आई इफेक्ट ज्यादा ये होता है ना, डोमिनेटिंग होता है हाइड्रोजन के थ्रू। आई इफेक्ट ज्यादा कहाँ होता है, जब बेंजीन रिंग होता है तब, ऐसे ओपन चेन में नहीं होता है, बेंजीन रिंग के अंदर होता है। चलिए ये से रेजोनेंस से यहाँ से गया। चलिए उसके बाद इसको देखिए तो अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है इसमें, 4 आएगा ना, 3 इधर और 1 इधर जुटेगा जो 4 आएगा, ठीक है। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए, एच लगेगा, एच लगेगा, सी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए था, रेजोनेंस हो रहा है, सी ए डी बी, सी ए डी, इसको थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा आप लोग घर पे बैठ के, बड़ा टफ लग रहा होगा। नहीं सर टफ, ये सेकंड स्टेप में ये वाला क्या क्वेश्चन देता है, फर्स्ट स्टेप पहले कैटायन बनाना है हम लोग।
पहले तो कैटायन बना लीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन सब में ऐड कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा, इधर 2 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये 3 डिग्री बन जाएगा। तो 3 डिग्री में देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, बताइए क्या है, क्या चीज नीचे वाला, ये वाला। अब यहाँ इस दोनों में कहीं ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस कोई भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़िएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ जोड़िएगा तो यहाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है? अभी तो 2 डिग्री है ना, 2 ही डिग्री ना बन रहा है यहाँ पे। अरे इसके बगल में ये है और ये है, तो 2 ही डिग्री ना बन रहा है। यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री है। देखिए वो लोग ऑनलाइन वाला लोग बना दिया, सही है। हुआ, थोड़ा टफ क्वेश्चन पकड़ लिए ना, घूम गए। नहीं नहीं, अब थोड़ा हल्का हल्का से बढ़ेंगे आगे, हल्का हल्का से बढ़ेंगे आगे, एक ही बार में टफ क्वेश्चन नहीं उठाएंगे अभी। क्या सेम अल्फा हाइड्रोजन, क्या चीज सेम? अल्फा हाइड्रोजन नहीं चेक करना है, यहाँ रेजोनेंस चेक करना है। रेजोनेंस इज मोर पावरफुल, अल्फा हाइड्रोजन चेक नहीं करना है यहाँ पे। जहाँ रेजोनेंस हो गया सब अल्फा और बीटा सब खत्म कहानी, रेजोनेंस सबको डोमिनेट कर देगा। हाँ रैन, कार्बोकैटायन 2 तरीके का होगा, एक क्लासिकल कार्बोकैटायन, और होता है नॉन क्लासिकल। ये C+ का मतलब कार्बोकैटायन, इसका पढ़े हैं क्लासिकल नॉन क्लासिकल। देखिए क्लासिकल कार्बोकैटायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ध्यान से समझिएगा, कार्बोकैटायन 2 तरीके, क्लासिकल कार्बोकैटायन और नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल कार्बोकैटायन किसको बोलेंगे? ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर है ही नहीं, वो बनाएगा क्लासिकल कार्बोकैटायन, और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नॉन क्लासिकल हो जाएगा। एग्जाम्पल से दिखाते हैं अभी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा, H+ हो गया, R+ हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिएगा, जैसे एल्कीन में कार्बन कार्बन है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ, यहाँ पे प्लस बना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया ना एल्कीन में। मेरा बोलना ये है कि अगर एल्कीन में यहाँ H जुटा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, H के पास लोन पेयर था क्या? तो ये जो कार्बोकैटायन बना किस टाइप का, समझ में आया? फिर से बता रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। देखिए ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे H+ लग रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा, तो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया है। हाइड्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया यहाँ पे,
ये बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। तो चूंकि ये कार्बोकैटायन बना, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं था, जो कार्बोकैटायन बनेगा उस कार्बोकैटायन को क्या बोलेंगे हम लोग? क्लासिकल कार्बोकैटायन, है ना। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है? अगर जो इलेक्ट्रोफाइल आया और वो किसी को अटैक किया और फिर कार्बोकैटायन बना दिया, लेकिन उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जैसे Cl+, Cl+। अब Cl+ का मतलब इसका लोन पेयर है कि नहीं इसके पास, है ना। तो ये जो कार्बोकैटायन बनाएगा दैट इज नोन एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। वो कैसे बनता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हम लोग देखेंगे आगे जाए। वो लिखवाते हैं, अभी लिखवाए नहीं है, रुकिए अभी अब इसको, ये हो गया, ये तो लिख लिए ना, लिखिए लिखिए लिखिए। है, हाँ। अब कभी कभी जब मेच्योरिटी दिखाते कहते हैं बउआ बन जाते हैं आप लोग, है ना। कभी कभी मेच्योरिटी दिख बार बार हम बोल रहे हैं जीओसी बार बार रिवीजन कराइए आप लोग, रिवीजन करिए आप लोग GOC1। हाँ, नहीं तो सारा एप्लीकेशन है अभी, देखिए ना अभी। और हम क्यों आइसोमेरिज्म पहले पढ़ाए थे, अब उसका इस्तेमाल होगा, पढ़ा देंगे। सब कुछ करेंगे, पहले टेस्ट में अच्छा नंबर लाइए, पहले सब कोई 80-90%, उसके बाद हमसे बात करिएगा। ऐसे करे कि वैसे करे, हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे सब कुछ, पहले नंबर ला दिखाइए हमको पहले। धीरे धीरे नहीं, अब धीरे धीरे क्या, एग्जाम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे तो दूसरा चीज होता है। पढ़ाई थोड़ा धीरे जल्दी जल्दी, पढ़ाई जल्दी जल्दी होता है ना, पढ़ाई जल्दी जल्दी होता है। चलिए नॉन क्लासिकल में चलते हैं। इफ इलेक्ट्रोफाइल कंटेन्स लोन पेयर, एग्जाम्पल में चलते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल में लोन पेयर है तो जो कार्बोकैटायन ये बनाएगा दैट विल बी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, जैसे X+, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये X क्या है यहाँ पे, हेलोजन, है ना। NO+, है ना, यहाँ पर भी लोन पेयर है। Hg+, यहाँ पर भी लोन पेयर है। और ये देखिए नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कैसे बनाएगा वो दिखाते हैं, लिखिए। यही सब होता है, क्या कीजिएगा, जब नहीं समझ में आता अजीब अजीब हरकत शुरू हो जाता है ना। है क्या चीज, बोतल की वजह से नहीं समझ में आ रहा है, और हम कुछ दूसरा ही कुछ समझ रहे हैं। हम लोग फ्रस्ट्रेशन में, आप लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन अपने आप क्या पढ़ रहे हैं सब। पैसा भी उतना भी नहीं है कि उतना कुछ। हाँ, थोड़ा सा हाथ में छूट रहे कुछ, लेकिन पकड़ में है सब पकड़ में रहेगा। आप लोग डेली रिवीजन करिए घर में, बोलिए। हाँ बता रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आप लोगों को, दिखा रहे हैं एग्जाम्पल दिखा रहे हैं भाई, रुकिए। है Hg है भाई, मरकरी Hg है, X हेलोजन है भाई। अरे केमिस्ट्री में X का मतलब हेलोजन नहीं होता है, हेलोजन नहीं होता है, हेलोजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। बेंजीन में किस टाइप का रिएक्शन होता है बताइए हमको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो बताया था ना, सब्स्टिट्यूशन होता है ना। तो आप हेलोजिनेशन ऑफ इसको, अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ ऐसा है, क्लोरीनेशन रिएक्शन कराइए तो इसको क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा।
आगे चलते हैं, बताते हैं सब कुछ। फ्री रेडिकल भी बनता है, इलेक्ट्रोफाइल भी बनता है, सब बनता है। वही तो बोले, रिएक्शन कंडीशन देखेंगे हम लोग। अब बोलिएगा सर Cl तो माइनस होना चाहिए, पॉजिटिव कहाँ से आ गया? ये पॉजिटिव भी होता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल। Cl जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी करेगा, डिपेंड करता है वो बॉन्ड कैसे टूट रहा है। ध्यान से समझिएगा। HCl है तो ये कैसे टूटेगा? H प्लस, और दिस विल एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लोरीन और क्लोरीन रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि फ्री रेडिकल यहाँ पे। ये फ्री रेडिकल कब होता है? जब सनलाइट रहता है, यूवी लाइट रहता है, देखते हैं ना, हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में इसको रिएक्शन कराएंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये वाला देखें ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आप देखते हैं एक ब्रोमीन यहाँ लगता है, एक ब्रोमीन यहाँ लगता है, देखिए ना। तो इसमें कौन सा फ्री रेडिकल से आएगा? आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड कैसे टूटता है, यहाँ पे Br रहेगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा भाई, ये निगेटिव और ये मैकेनिज्म में दिखाएंगे आप लोग कैसे होता है। और ये वाला पहले जाकर अटैक करेगा। देखिए रुकिए, अब यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं। हाँ हाँ हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शिव जी को होता है, कुछ ना कुछ करते रहना है ना, कुछ ना कुछ, पढ़ाई के अलावा सब कुछ। फोकस रहिए, किताब में फोकस रहिए। टाइम तो हम देखिए रहे हैं, है ना। क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है? काहे आप लोग टेंशन लेते हैं? बढ़ेंगे ना आगे जी, वहां पे हम जाएंगे ना। अभी अभी हेलोजन समझ लीजिए, एक्सेप्शनल केस हम पढ़ा देंगे आगे जाके। इतना जल्दी आप लोग उत्सुक मत रहिए ज्यादा ज्यादा। पहले पीछे का बैकग्राउंड आप लोग क्लियर करिए, पीछे का कहानी, आगे का कहानी हम बताते जाएंगे। और जब सिलेबस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद सर ये वाला नहीं पढ़ाए थे, ये वाला, तब बोलिए हमको। आप लोग अभी फ्रस्ट्रेटेड मत रहिए उतना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे इसको, CH2 फ्लोरिनेशन रिएक्शन हम लोग कभी नहीं कराएंगे हाइड्रोकार्बन में, एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए हम फ्लोरीन यहाँ नहीं दिखाते हैं, कहीं भी नहीं दिखाया जाता। नहीं, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरीन के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है, ये कभी नहीं कराते हम। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, फ्लोरीन के साथ नहीं होता, एक्सप्लोसिव होता है, आग लग जाएगा, नहीं किया जाता है, वो दूसरा मेथड किया जाता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ दो ब्रोमीन है, तो यहाँ पे हम बताए आपको बॉन्ड कैसे टूटेगा, यहां से टूटेगा, ठीक है। अच्छा चलिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, देखिए कैसे होता है रिएक्शन। और ये ब्रोमीन जो है इसको जाकर अटैक करेगा किसी के ऊपर, तो किसी के भी ऊपर अटैक करेगा ये, तो ये मान लीजिए ब्रोमीन यहां अटैक कर दिया, ठीक, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन गया ना वहां पे, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या बताइए तो हमको क्या ये ब्रोमीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था कि नहीं? था ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कौन कर रहा है? यहां से पाई बॉन्ड निकल के यहां चला गया, बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो ये जो कार्बोकेटायन बना है मेरा, इसको कौन सा बोलते हैं? अभी क्लियर है तो बोलिएगा, अभी क्लियर हुआ ये चीज है? ये दिस इज नोन एज नॉन क्लासिकल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए दोनों में फर्क, क्लासिकल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल था, नॉन क्लासिकल में रीअरेंजमेंट होगा क्या? रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, यहां लिख दीजिएगा इसके नीचे, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल।
आज हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन तैयार है, आज हम दे रहे हैं, हम टॉपिक हम बता दे रहे हैं। पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन देंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ क्वेश्चन जा रहा है, और जीओसी जा रहा है ना। हमको अब ऐसे ही हमको मत दिखाया कीजिए कि हमको ये हो गया, ऐसे है, वो हो गया, नहीं, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल किताब में लगना है। अब हमको मत पूछिए कि सर इतना क्यों दे रहा है, इसे क्या दे रहा है, लेकिन अभी आप लोग पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करना है। अब आप लोग दूसरा चीज में इन्वॉल्व है तो उसको हमको उससे मतलब नहीं है। आप पढ़िए, कैसे भी पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर आपको एग्जाम डेट आ गया बोलेगा जनवरी में, तो आप दिन रात सब कुछ छोड़ करके किताब में घुस जाइएगा, है ना। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, दुर्गा पूजा में किए क्या आप लोग? हम तो बोले थे पूरा रिवीजन करके रखिए, आप लोग किए क्या? आप लोग कितना भी क्या, देखिए आप लोग एमएससी हैं, एमएससी किए हुए हैं और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन वाला पढ़ रहे हैं, आपको तो तुरंत तुरंत होना चाहिए था। जीओसी, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो अभी अभी हाल फिलहाल में पढ़ाए हैं। डीएफ हम पढ़ा दिए हैं, डीएफ अभी नहीं दिए हैं, छोड़ दिए, अगले बार देख लेंगे। हम जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अगला बार से हम सिलेबस भी नहीं बताएंगे, अगला बार से हम सिलेबस भी नहीं बताने वाले हैं। अब हम टेस्ट लेंगे, आप लोग देखिए आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग को बच्चा नहीं है कि आप लोग सिलेबस बता दिए सर, इतना ही सब पूछेंगे, स्कूल में होता है ये सब चीज। क्योंकि अगर एग्जाम का डेट आ गया आपको, आप सब कुछ दुनिया का हर काम छोड़ के किताब में घुस जाइएगा, तो अभी क्यों नहीं घुसिएगा? है नहीं नहीं, ऐसे में हम पढ़ाएंगे, फिर से दोबारा पढ़ाएंगे, हम पढ़ा चुके हैं, दोबारा कराएंगे हम। चलिए, ये समझ में आया यहाँ तक? आप ही लोग ने फ्राइडे को कोई बोला है बाहर में? हाँ, उसीलिए तो हम ये किए हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए 1 मिनट, यहां तक समझ में आ गया सबको? देखिए एनओ के साथ में वही कहानी है। एनओ अगर यहां लगेगा, उसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो जाएगा इसके पास, ठीक है। तो डिफरेंस कहां पे है देखिए, क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नॉन क्लासिकल में रीअरेंजमेंट होने की संभावना है क्या? रिंग बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन क्लासिकल में तो हम लोग देखे थे ना, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब उसके बाद तीसरा डिफरेंस लिखिएगा तीनों में, क्लासिकल में लिखिएगा बोथ, क्लासिकल वाला में लिखिएगा उसके नीचे बोथ सिन एंड एंटी एडिशन टेक्स प्लेस है। तीसरा पॉइंट टेक्स प्लेस, हाँ, रीअरेंजमेंट हुआ, और तीसरा ये हुआ बोथ सिन एंड। अब सिन और एंटी होता क्या है समझ लीजिए, सिन और एंटी क्या पढ़े हैं ना, सिन और एंटी। हाँ, नॉन क्लासिकल में नहीं होगा, हाँ ये क्लासिकल वाला में है, ये क्लासिकल वाला में बोथ सिन एंड एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे सिन और एंटी एडिशन समझिएगा। देखिए फंस गया, मत करो भाई ऐसे। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, सिन और एंटी एडिशन क्या होता है कि एल्कीन में पहले H+ ऐड हुआ, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, पहले H आ गया, उसके बाद क्या आएगा? अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? Br। तो ये Br सेम साइड से अटैक किया, इधर यहां लग गया अगर Br, तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन। अगर ऊपर से अटैक किया तो एंटी एडिशन। ये नीचे में है और ये नीचे से अटैक किया, ये
ऊपर से अटैक, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। समझ में आया? ये आइसोमेरिज्म में चलेंगे, वहां समझाएंगे आपको। सेम साइड से दोनों इलेक्ट्रोफाइल भी सेम अटैक हुआ और न्यूक्लियोफाइल भी सेम साइड में, तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन। एक इधर से अटैक किया नीचे से और एक ऊपर से, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। समझ में आया? हाँ, अब इसमें आइसोमेरिज्म है भाई, मुस्कुराने का बात नहीं है। चलेंगे ना, हम लोग देखेंगे कैसे फंसाएगा आप लोगों को मालूम है, वो दिखाएंगे ना, डायग्राम जब बनाएगा वहां पे आइसोमेरिज्म में तब बताएंगे। ये दोनों अगर सेम साइड से गया सिन एडिशन, एक नीचे से गया एक ऊपर से गया एंटी एडिशन। ठीक है, तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन में सिन एडिशन भी हो सकता है और एंटी एडिशन भी होगा। हाँ, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में हमेशा एंटी एडिशन ही होगा। नॉन क्लासिकल में क्या है? वल्नी एंटी एडिशन। अब एंटी एडिशन क्यों होगा, हमको कोई समझा देगा तो बता दे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्यों होता है एंटी एडिशन, ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे एंटी एडिशन क्यों होता है। ये जो बॉन्ड बन गया, इधर का रास्ता तो ब्लॉक, तो पॉसिबिलिटी के ऊपर ही से ना है, तो केवल एंटी एडिशन होगा, सिन एडिशन नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है, जैसे ये वाला रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन है, आप लोग देखे होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br। हाँ बोलिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पर ना। स्टेबल हो गया उसके बाद अब फिर अटैक करेगा, लेकिन 4 बॉन्ड बना क्या उसके ऊपर, ये जो स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, है ना, अब जो बॉन्ड बनेगा ना ये हट जाएगा अपने आप। समझ में आया? एडिशन होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना सकता है क्या? नहीं ना। अब बोलिएगा सर 4 बॉन्ड तो बन गया, एक इधर 2 इधर, 4 गो बन गया, तो जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा ना तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। क्यों? स्टेबल है, उसीलिए तो वो अटैक करने जा रहा है ना, इसीलिए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा एंगल स्ट्रेन में। ऑनलाइन टेस्ट मिल लेना जी, सजीत जी, ये रोशन सर से फोन करिए, बात कीजिए तो ऑनलाइन भी टेस्ट लेने के लिए। अब देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आप मुस्कुरा रहे थे ना, देखिए दिखाते हैं हम। देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा, ये रिएक्शन दे देगा आपको और 4 प्रोडक्ट दिखाएगा, 4 प्रोडक्ट दिखाएगा। अब पूछेगा कौन कौन सा, पहला प्रोडक्ट देखिए क्या बोल बताएगा, पहला प्रोडक्ट दिखा देगा ऐसे, एक मिनट रुकिए। और चौथा ऑप्शन में कुछ और दे देगा, नन ऑफ दिस, कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। समझ में आया? अब सिन और एंटी का मतलब समझ में आ रहा है? बोलिएगा सर पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन वाला तो सेम है ना हुआ है, सिन हो, ये सिन होता, लेकिन सिन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा सिन, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे। अब आपको बोल देगा 4 रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द इंटरमीडिएट फॉर्म इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, कौन सा चारों रिएक्शन में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये रिएक्शन में नॉन क्लासिकल बनेगा, इसमें बनेगा क्या, इसमें बनेगा क्या, इसमें कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा।
ये क्लासिकल, हाँ H प्लस जाके ऐड होगा, क्लासिकल बनेगा क्योंकि H के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्लियर हुआ? हाँ, इसमें क्लासिकल कार्बोकैटायन, इसमें नॉन क्लासिकल कार्ब। तो यहाँ एंटी एडिशन, यहाँ पे सिन एडिशन। समझ में आ गया? चलिए अगला दिन में हम लोग देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल है। नीचे से ऊपर से दिखाने से आप लोग जानते हैं SN1 SN2 पढ़े हैं ना? पढ़े कि नहीं? तो पढ़े हैं तो आप लोग जानते हैं SN1 SN2 में न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है? पीछे से। और SN1 में कहाँ? आगे से भी पीछे से, दोनों। समझ में आया? इसमें देखेंगे हम लोग SN1 SN2 देखेंगे। दोनों हो गए एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये क्लासिकल है, एंटीऑक्सीडेंट हुआ क्या डेवलप और इस तरीके ये सब नाम ले जाओ। एक बार अरे जब ये यहाँ पर ये बन ही नहीं सकता। इसका रहेगा ना ये क्वेश्चन, ये बनेगा, ये हो जाएगा पूरा लेके हम हो जाएगा ठीक है। लेकिन एक इसका और हम दिया हुआ हम लोग को भी दिया हुआ है, ये
बॉन्ड पेयर अभी माइनस अलग अलग जाएगा। यदि ज्वाइंट नीचे से आएगा एक ऊपर एंटी होता है ये भी जाते होता है ना। अब क्या जो है सर बोले एंटी यही कौन सा है सही है। टोटल हो रहा है तो ये करता है। एग्जाम लेंगे ना इससे भी ज्यादा टॉप दे देंगे अभी वही तो होता है, क्लास में पढ़ाई होता है हम लोग को साल बाद समझा। ऑनलाइन के टेस्ट कर दे ऑनलाइन है सर।